हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं आपको क्रेडिट बैलेंस यानी कि फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, जो पासबुक का बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस वो फेवरेबल माना जाता है। सो वो वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ पासबुक के। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होगा? पासबुक से। तो अब हम किस पे ध्यान देंगे? हम ध्यान देंगे कैश बुक पे। अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होगा तो हम आइटम को ऐड करेंगे और डिक्रीज होगा तो हम आइटम को माइनस कर देंगे। सो आइए देखते हैं। सो ये BRS जो है स्टूडेंट्स, ये 31 अगस्त 2018 की हम बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले BRS। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा स्टूडेंट्स, मैं आपको 16 नहीं करवाऊंगा, फिलहाल मैं आपको अभी थोड़ा सा समझा रहा हूँ, उसको आप ध्यान दें। कि ये जो क्वेश्चन है 16 मैं आपको होमवर्क में दूंगा। फिलहाल मैंने जो बातें बताई हैं उसको आप ध्यान से सुन लें। कि हम पासबुक से क्वेश्चन शुरू करेंगे तो कैश बुक पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे लिखा है कि ये इंफॉर्मेशन 31 दिसंबर 2018 की दी गई है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डेट 31 दिसंबर 2018। और आपके पास बैलेंस दिया गया है 31 दिसंबर 2018 को। जो कर्णिका की पासबुक है वो शो कर रही है 18,000 रुपए। तो जो क्रेडिट बैलेंस होता है जिसका पासबुक का, वो फेवरेबल माना जाता है और उसको प्लस वाले कॉलम में हम लिखते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए नेक्स्ट लिखा गया है बिफोर दैट डेट शी हैड इशूड चेक 9,600। देखिए अगर 9,600 के चेक को इशू किया होगा तो उसको कैश बुक में, ये कैश बुक है हमारी, तो कैश बुक में उसको कहाँ लिखा होगा स्टूडेंट साहब? वहां पे उसको लिखा होगा पेमेंट साइड में। ये यानी कि क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में। ये हमारी रिसीट साइड है, ये डेबिट है, ये प्लस में होती है, और ये क्रेडिट साइड माइनस में हम यहाँ पे पेमेंट करते हैं। तो हमने 9,600 रुपए कहाँ पे लिखा होगा स्टूडेंट्स? कैश बुक की क्रेडिट साइड में। हमने पेमेंट किया है कितने का? हमने पेमेंट किया है स्टूडेंट्स 9,600 का। पर यहाँ पे लिखा गया है कि जो चेक है 3,840 के, वो प्रेजेंट हुए हैं बैंक के पास। तो 3,840 यानी बैंक ने यहाँ पे अनफेवरेबल डेबिट साइड में जो पेमेंट, विड्रॉ साइड होती है स्टूडेंट, डेबिट साइड। तो यहाँ पे कितने के चेक को 3840, सॉरी 40, तो 3840। सो आप देख सकते हैं कि ज्यादा पेमेंट कहाँ पे दिखाई जा रही है? कैश बुक में। और पासबुक में कम दिखाई जा रही है। सो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है? 9,600 रुपीज माइनस 3840। तो 5,760 से आप बोल सकते हैं कि कैश बुक में ज्यादा एंट्री है। कैश बुक के बैलेंस पे हम ध्यान देंगे क्योंकि पासबुक से क्वेश्चन शुरू है, तो कैश बुक पे ध्यान देंगे। तो ज्यादा पेमेंट कहाँ पे शो हो रही है? यहाँ पे, यानी कि इसका बैलेंस जो है वो डाउन है, माइनस में है, गिर रहा है। तो इस आइटम को हम क्या करेंगे? हम इस आइटम को यहाँ पे लेस करेंगे। हम लिखेंगे बीइंग, यहाँ पे लिखेंगे हम चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और कैश बुक का जो बैलेंस है वो कितने से डाउन है? डिफरेंस अमाउंट हम यहाँ पे लेंगे, पर इस आइटम को हम माइनस करेंगे क्योंकि कैश बुक का बैंक बैलेंस जो है वो क्या है? कम है। यहाँ पे हम लिखेंगे 9,600 माइनस 3840, डिफरेंस अमाउंट आएगा और ये लेस हो जाएगा क्योंकि मैं बता रहा हूँ कैश बुक का जो बैलेंस है वो क्या है? वो डाउन है 5,760 रुपीज से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कि चेक 2,640 रुपए का डिपॉजिट किया गया है उसके थ्रू बैंक में 26 दिसंबर 2018 को, बट वो क्रेडिट नहीं हुआ है पासबुक में। तो चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए, तो ऐसा हम लिखेंगे यहाँ पे। पर ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड होगा स्टूडेंट। क्यों ऐड होगा? क्योंकि कैश बुक में हमने जो एंट्री यहाँ पास की होगी वो पूरे अमाउंट से की होगी डेबिट में, रिसीट साइड में, प्लस वाले कॉलम में। और यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन में कि 2,640 का बैंक में डिपॉजिट किया गया, पर उसको हमने पासबुक में वो क्रेडिट अभी तक नहीं हुआ है, नॉट क्रेडिटेड, नॉट येट क्रेडिटेड। तो 26 दिसंबर, यानी कि ये दिसंबर की ही ये BRS है, तो ये ट्रांजेक्शन इसमें आएगी और ये ऐड होगा क्योंकि 2,640 रुपए से
कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हम कैश बुक पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। तो 2640 ये अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे, ऐड वाले कॉलम में। अब हम कैश बुक पे ध्यान देंगे क्योंकि हम पासबुक से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। नेक्स्ट है शी हैड ऑल्सो रिसीव्ड, एक चेक 600 रुपए का रिसीव किया गया है और वो एंटर किया गया है बैंक कॉलम में कैश बुक में, पर उसको हमने बैंक में जो है वो भूल गए हम बैंक में पे करना। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्रांजैक्शन वही है कि चेक डिपॉजिटेड इनटू चेक डिपॉजिटेड एंटर्ड इनटू कैश बुक, एंटर्ड हमने कर दिया है, बट नॉट प्रेजेंट टू, पर बैंक में वह प्रेजेंट नहीं हुआ है, बैंक में वो जमा नहीं हुआ है। तो 600 रुपए से ये अमाउंट जो है ऐड हो जाएगा क्योंकि 600 रुपए से कैश बुक बढ़ी हुई है, इंक्रीज है। नेक्स्ट है 30 दिसंबर को क्या किया गया है, एक चेक रिसीव किया गया है और वो बैंक में पे किया गया है, पर उसको हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो लेस होगा, क्यों, क्योंकि चेक्स हम लिखेंगे चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो 1884 रुपीज का हमने चेक रिसीव किया है और पे किया है बैंक में, पर वो कैश बुक में हमने एंटर्ड नहीं किया है, कितने का, 1884 रुपए का। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो कैश बुक का बैलेंस डाउन है क्योंकि जब भी चेक हमने पे किया जाता है, मतलब जमा करवाया जाता है, तो उसको कैश बुक की डेबिट साइड में, रिसीप्ट साइड में लिखा जाता है, वहां हमने नहीं लिखा। सो ये जो चेक है 1884 रुपए का, यहाँ पे माइनस वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे देयर वाज अ क्रेडिट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डेबिट ऑफ फॉर बैंक चार्जेस। देखिए तो यहाँ लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, तो इस ये अमाउंट जो है लेस होगा। क्यों लेस होगा, क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, कितने का, 180 रुपए का। बैंक ने इसको क्रेडिट किया है पर कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि ये डायरेक्टली बैंक ने क्रेडिट किया है। तो पास कैश बुक का बैलेंस कम है तो 180 रुपए क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा गया है बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, तो ये ऐड होगा क्योंकि बैंक चार्जेस जो है वो बैंक ने डेबिट किए हैं, और ये अमाउंट कितने का है स्टूडेंट्स, ये अमाउंट है 30 रुपीज का, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर बैंक चार्जेस डेबिट होते हैं तो उसको हम माइनस वाले कॉलम में लिखते हैं, यानी कि डेबिट कॉलम में पासबुक में। पर यहाँ पे क्रेडिट साइड में तो एंट्री नहीं हुई होगी क्योंकि जब तक हमारे पास पासबुक प्रिंट होके नहीं आएगी तो हम यहाँ पे एंट्री कैसे करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, सो हम इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कौन सी साइड बड़ी है इसकी, प्लस वाली, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हम टोटल करेंगे और यहाँ पे भी हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का 5760 प्लस 1884 प्लस 180, तो टोटल जो है वो 7824 आ रहा है माइनस वाली साइड का, और 21270 प्लस वाली टोटल से इसको माइनस करेंगे और हमारा आंसर है 13446। यहाँ पे उसको लिखेंगे 13446 और अब हम इन सबको प्लस कर देंगे यहाँ पे, और इसका टोटल जो है वो मैच कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम अपने आंसर को भी चेक कर लेंगे। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे मैच कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, 13446। सो स्टूडेंट्स, प्लस वाला कॉलम ज्यादा है यानी कि ये पॉजिटिव सिचुएशन है, तो ये कैश बुक में आंसर आएगा स्टूडेंट्स। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस है ये किसका,
एज डेबिट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। सो आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से ये जो है हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया है। सो इस तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। जब पासबुक से क्वेश्चन शुरू होता है स्टूडेंट्स तो हम इस पे ध्यान देते हैं। जब पासबुक से क्वेश्चन शुरू होता है स्टूडेंट्स तो हम ध्यान देते हैं कैश बुक पे। अगर कैश बुक का बैलेंस बढ़ता है तो आइटम ऐड हो जाएगी, अगर कैश बुक का बैलेंस कम होता है तो आइटम माइनस हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन होना था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा गया है प्रिपेयर BRS ऑन 31 मई 2018। सो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं पहले आपको देख लेता हूँ कि करवाने लायक है कि नहीं, तो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो 31 मई 2018 को ओवर ये हमारा फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस पासबुक का, इसको हम कहाँ पे लिखेंगे, प्लस के कॉलम में। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ये ट्रांजैक्शन बनती है कि इशू किए गए हैं 25,000 के, पर पेमेंट के लिए प्रेजेंट हुए हैं 20,200 से 20,200। तो अगर हम डिफरेंस अमाउंट देखते हैं स्टूडेंट्स तो 25,000 रुपए की टोटल एंट्री तो मतलब हो चुकी है और पासबुक में 20,200 की एंट्री जो है हुई है। तो डिफरेंस यानी कि 4,800 की एंट्री जो है पासबुक में नहीं हुई है पेमेंट की, यानी कि पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, कैश बुक का कम है। हम कैश बुक का बैलेंस देखेंगे तो कैश बुक का बैलेंस 4,800 से डाउन है स्टूडेंट्स। तो हम इसको माइनस करेंगे, हम लिखेंगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, लेस वाले कॉलम में, माइनस वाले कॉलम में 4,800, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस डाउन है। फिर चेक जो है 15,000 का डिपॉजिट किया गया है 20 मई को, पर वो क्रेडिट नहीं किया गया है, यानी कि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा है, क्योंकि हमने उसको डेबिट वाले कॉलम में लिख दिया होगा। कैश बुक में यहाँ पे प्लस वाले कॉलम में बैलेंस बढ़ा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसको ऐड करेंगे इस ट्रांजेक्शन नंबर 3 को। कि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, ऐड करेंगे क्योंकि कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है। नेक्स्ट है रिसीव्ड चेक ऑफ ₹2,020 which although entered in a बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, यानी कि डेबिट साइड में एंटर हो चुका है पर हमने उसको बैंक में पे नहीं किया है। तो चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हम लिख सकते हैं कि चेक पेड इनटू बैंक बट वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक। मतलब चेक जो हमने रिसीव किया, चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन कैश बुक, आप ऐसे लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज ओमिटेड टू बी पेड इनटू द बैंक। सो ये जो ट्रांजैक्शन है हमारी ये ऐड हो जाएगी, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमने उसको डेबिट साइड में, रिसीट साइड में एंटर कर लिया है, पर बैंक में जमा नहीं करवाया है, क्योंकि ओमिशन का मतलब है हम भूल गए जमा करवाना। बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, या बट नॉट हम लिख सकते हैं वॉज ओमिटेड टू पेड इन टू द बैंक, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स जो ये वाली ट्रांजेक्शन ऐड हो जाएगी क्योंकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो है हमारा 30 मई को 7,540 का चेक रिसीव किया और पे किया बैंक में, बट कैश बुक में एंटर नहीं किया। तो चेक रिसीव्ड एंड पेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस क्या है हमारा, डाउन है, तो ये माइनस हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बैंक चार्जेस। सो स्टूडेंट्स ये पूरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल मैच करता हुआ है 17 के साथ, तो आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे। लास्ट वाली ट्रांजैक्शन जो है आपकी इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया है बैंक ने, तो ये पर कैश बुक में एंटर नहीं है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है हमारी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी माइनस हो जाएगी क्योंकि कैश बुक का बैलेंस डाउन है, और ये वाली प्लस हो जाएगी, बैंक चार्जेस बैंक ने डेबिट किए हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाली ट्रांजैक्शन हमारी माइनस हो जाएगी, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं हुई होगी, तो ये माइनस हो जाएगा 500 रुपए। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन आपका 17 के जैसा है, तो ये आप इस खुद करेंगे होमवर्क में। और क्वेश्चन नंबर जो 16 है स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बता रहा था, ये तो आप होमवर्क में ही करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, यानी कि क्रेडिट बैलेंस हम प्लस के कॉलम में लिखते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, क्योंकि 2 सितंबर को क्रेडिट हुआ है, 25 अगस्त के महीने में क्रेडिट नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये पासबुक में एंटर है, डिपॉजिट वाला है, डेबिट साइड में लिखा होगा, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, ऐड होगा 3600 रुपए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंट, इशू पेमेंट के लिए किया पर उसको बैंक के पास प्रेजेंट नहीं हुआ, यानी कि कैश बुक का बैलेंस डाउन है, तो इसको माइनस करेंगे। पासबुक
क्रेडिट इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक ने क्रेडिट किया है, कैश बुक में एंटर नहीं है, बैलेंस डाउन है तो माइनस होगा। ये पासबुक डेबिटेड की गई है बैंक चार्जेस के लिए, तो कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज है, ये ऐड हो जाएगा। और डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, बैंक खाते में डायरेक्टली डिपॉजिट किया गया है पैसा, तो उसकी एंट्री तो कैश बुक में डेबिट साइड में, रिसीट साइड में हमने की नहीं होगी, इसलिए इसका बैलेंस जो है डाउन है, ये माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी 16 भी आप होमवर्क में करेंगे, 18 भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 19 है, यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट्स। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।